तो हेलो एवरीवन, दिस इज सर्वज्ञा यार। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि यार जो भी बच्चे अभी मॉक टेस्ट दे रहे होंगे गेट से रिलेटेड वो सब फेस कर रहे होंगे। तो यार वो है मतलब जैसे तुम्हारे एक्सपेक्टेड थे मार्क्स 60, लेकिन तुम्हारे आ रहे 55 50। तो ये जो तुम्हारे कम हो रहे, तुम्हें आता था लेकिन फिर भी तुम गलत कर रहे हो, सिली मिस्टेक हो रही है, फालतू की गलतियाँ हो रही हैं, उसको रिलेटेड रहेगा इस वीडियो में। तो यार इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे मेरे साथ ये गलतियाँ होती थी एंड क्या क्या मैंने फॉलो करा एंड क्या मतलब तरीके लगाए जिससे मेरी ये थोड़ा कम हुई गलतियाँ वगैरह एंड मेरी एफिशिएंसी एंड नेट आउटपुट जो था वो इम्प्रूव हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। तो यार फर्स्ट तरीके की गलती रहती है वो वाले क्वेश्चन जिनमें टेस्ट के बाद तुम बोलते हो भाई यार ये तो आता था यार, ये भी गलत कर दिया मैंने। तो यार ये वाले टाइप के क्वेश्चन में बहुत दुख होता है ना। तो यार इन टाइप की गलतियों के रीजंस क्या रहते हैं? सबसे पहले रीज़न ये रहता है कि तुमने मतलब इतना पढ़ रखा है, तुम्हें थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हो एंड मे बी तुम्हें ऐसा लग रहा है क्वेश्चन देखते ही कि ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो तुमने इसको ऐसा हल्के में लेकर सॉल्व करने की कोशिश करती है, यार गलत हो गया। या फिर क्या हो सकता है यार, तो क्वेश्चन की जो लेंथ थी ना, क्वेश्चन जो दे रखा था काफ़ी ज़्यादा बड़ा दे रखा था एंड तुम्हें लगा इतना पढ़ूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, जल्दी जल्दी तुमने ऊपर ऊपर से रीड करा एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ दी एंड तुमने जल्दी जल्दी में सॉल्व करा एंड जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे वो तुमने मिस कर दिया। तो यार ये वाली गलती है और यहाँ जाकर फिर तुम्हारे गलत कर दिया। तो यार इसके सॉल्यूशंस भी क्या होंगे? तो यार ऐसी गलतियाँ स्टार्टिंग में बहुत होती हैं, मेरे साथ भी ऐसे स्टार्टिंग में बहुत हुई थी कि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होता तो मन नहीं करता पूरा रीड करने का एंड वहीं पे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि गेट वालों को पता रहता है कि ज़्यादा बड़ा देंगे तो बच्चे सोचेंगे जल्दी जल्दी से पढ़ने की कोशिश एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें स्किप कर देंगे। तो चाहे क्वेश्चन आसान भी हो और कैसा भी क्वेश्चन हो, तुम्हें पूरा क्वेश्चन रीड करना है एंड अगर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो तो फिर से रीड करो, चाहे तुम्हें समझ आ गया ना फिर भी रीड करो। मेरे टीचर वगैरह यही बोलते थे कि यार क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि सही है या फिर ये हो गया, फिर भी रीड करो उसे दोबारा से। एंड यार एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो सिली मिस्टेक को लेकर है, या सिली मिस्टेक ना एक्चुअली सबसे होती है ना। ऐसा बहुत ही एक्सेप्शनल लोग होते हैं जिनके एक भी सिली मिस्टेक पूरे पेपर में ना हो। सिली मिस्टेक हर एक बंदे से होगी एंड मतलब जो अगर तुम सिली मिस्टेक नहीं कर रहे हो तो इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो तुम बहुत ही ज़्यादा अलग ही एक्सेप्शनल केस हो या फिर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। क्योंकि अगर तुमने पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हुई है, तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैं, तो सिली मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। एंड एंड ये बात है कि यार अगर बहुत सारे लोग सिली मिस्टेक कर रहे हैं तो एक्चुअली किसी ने सिली मिस्टेक करी नहीं। तो मतलब समझने की कोशिश करो कि अगर बहुत सारे लोग सेम गलती कर रहे हैं तो तुमने वो गलती करी नहीं। जैसे एग्जांपल, मेरी रैंक थी 152। अब मेरे दोस्त से बात कर रहा था अपने, उसकी 140 कुछ रैंक थी। तो मैंने बोला यार अगर मेरी ये वाली गलती ना होती तो मेरी भी रैंक भी तेरे बराबर आती, ये वाला मार्क्स मेरा फालतू में गया। एंड उसका क्या जवाब आया था, वो भी यही बोल रहा था यार कि मैंने अगर ये वाली गलती ना करता तो मेरी और अच्छी रैंक आती, मेरी 130 में चले जाती। तो रीज़न क्या है कि मतलब उसने भी सिली मिस्टेक करी, मैंने भी सिली मिस्टेक करी, AIR 1 ने भी होगा, उसने भी कोई ना कोई सिली मिस्टेक करी, वो भी सोच रहा होगा ये सही कर देता तो और ज़्यादा मार्क्स आते। तो ये सिली मिस्टेक से ये नहीं डरना। सिली मिस्टेक होंगी, सिली मिस्टेक जीरो नहीं हो सकती लेकिन सिली मिस्टेक कम हो सकती है, और उसी को लेकर आप बात करेंगे वीडियो में। तो यार जब मैंने अपना फुल लेंथ टेस्ट देने शुरू कर रहे थे 3 आवर वाले, तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी? देखो जैसे हम अभी तक करते हुए हैं एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट वाले टेस्ट, लेकिन फुल लेंथ में सारे के सारे सब्जेक्ट एक साथ आते हैं। तो मतलब पहले वाले टेस्ट में मेरी बहुत गलतियाँ हुई थी, सिली मिस्टेक फालतू की, एंड जो एक्सपेक्टेड था उससे बहुत कम आया था। तो मैंने क्या सिंपल सॉल्यूशन निकाला था कि मैंने सारे 12 के 12 जितने सब्जेक्ट होते हैं ना, 12 13 शायद, तो पूरे के पूरे सब्जेक्ट मैंने अपने लैपटॉप के बगल में रख दिए थे। तो जब भी मैं टेस्ट देता था, कुछ भी मिस्टेक आई एकदम से मैं पहले कॉपी में देख लेता था, मतलब कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ ये नहीं हो रहा, क्योंकि ऑब्वियसली यार ये 12 सब्जेक्ट एक साथ याद करने बहुत मुश्किल हो सकते हैं। तो उसीलिए तुम्हारे मॉक टेस्ट बने हुए इतने सारे देने के लिए पूरा 1 महीना, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो मैं जैसे ही कोई सब्जेक्ट नहीं लगता था तो मैं उसकी कॉपी उठा के देखते रहता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, एक हफ्ते बाद वो 12 सब्जेक्ट से 3 4 सब्जेक्ट्स कम हो चुके थे, मतलब केवल 5 6 सब्जेक्ट रह चुके थे, 5 6 सब्जेक्ट मैंने निकाल दिए थे। मतलब जिनमें मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था उनके मैं सब्जेक्ट कॉपी निकालते रहता था वहाँ से कि इसकी अब जरूरत नहीं है, इसको तो मैं खुद ही कर लूँगा। एंड ऐसे धीरे धीरे होके 15 दिन 20 दिन होते होते केवल 1 या 2 कॉपी शायद ही रह गई थी एंड बाकी पूरी कॉपीज हट चुकी थी। मतलब तो वो 1 या 2 सब्जेक्ट जो कॉपी रह गई थी वो मुझे बता रही थी कि हाँ यार इन सब्जेक्ट्स में अभी भी मेरा थोड़ा वीक है कॉन्सेप्ट्स, एंड बाकी सब्जेक्ट में मैं पूरा वो तैयार हूँ अच्छे से। तो उन पे मैं ज़्यादा फोकस करता था। एंड जनवरी के एंड आते आते आखिरी के कुछ हफ्तों में मेरे मतलब पूरे 12 की 12 कॉपी हट चुकी थी एंड फिर भी मैं आराम से पूरे दे रहा गया 3 आवर वाला टेस्ट एंड अच्छे स्कोर आने लग गया था मेरा। एंड तब मुझे पता चल गया था यार हाँ यार अब मतलब मेरे को पूरा क्लियर हो चुका है एंड मुझे ज़रूरत नहीं है बार बार अपने नोट से फॉर्मूला या ये चीज़ें देखने की। तो तुम भी यार ये वाला तरीका अपना सकते हो। तो यार एक और तरीके की सिली मिस्टेक्स होती हैं, ये ज़्यादातर तब होती हैं जब तुम्हारा टाइम कम बचा हो, है ना। तुम्हारा टाइम कम बचा है, तुम्हें लग रहा है यार अभी क्वेश्चन बहुत सारे बचे हैं देखने के लिए, तुम्हारा टाइम कम है तो तुम स्पीड बढ़ा देते हो, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ रहे तुम स्पीड बढ़ा रहे हो, जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश में जो आ रहा है वो भी गलत कर रहे हो, और जो नहीं आगे बचे हुए क्वेश्चन है उन पर भी कम टाइम बचेगा तो वो भी नहीं कर पा रहे हो।
तो इस तरीके से तुम्हारे फालतू में सिली मिस्टेक्स होकर नेगेटिव भी जाता है और जो आता था वो भी गलत हो जाता है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है? तो यार जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बता रखा है, ये तो स्ट्रैटेजी बनाओ, है ना। डिफरेंट पास में जाकर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, वैसे करो, या कोई स्ट्रैटेजी। टाइम मैनेजमेंट यही है, मतलब जो तुम्हें मॉक टेस्ट सारे दे रहे हो, इसमें तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा, काम रहना सीखना पड़ेगा, पैनिक नहीं करना सबसे पहले ना। पैनिक कर जब जैसे टाइम कम होगा पैनिक करने लग जाओगे तो वहीं पर तुम्हारा गेम मुश्किल हो सकता है। जैसे मैं अपना बताता हूँ, जैसे जब मैं गेट दे रहा था तो मैं यूजुअली जब मैं मॉक टेस्ट देता था तो मेरा एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन होता है ना, वो मेरा 15 से 20 मिनट में पूरा निपट जाता था। एंड मुझे उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि ये तो मैं गेट में ऐसे ही कर लूँगा धड़ाक से। एंड मतलब ये मेरा एक तरीके से कॉन्फिडेंस बूस्टर रहेगा। गेट में गया, एप्टीट्यूड सेक्शन में जब मैंने करना शुरू करा, मतलब उस समय वहाँ पर वैसे मेरे तो नॉर्मल टाइम में हाथों में घड़ी रहती थी तो मैं देखते रहता था टाइम। वहाँ पर मतलब उस समय इतना प्रेशर रहता है कि बार बार घड़ी की तरफ देखना, मतलब ये जो क्लॉक वो चलते रहते हैं ना, टाइमर चलते रहता है, बार बार उसमें देखने जगह क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मैं करते कि एप्टीट्यूड सेक्शन। एंड ऐसा हुआ कि जब लास्ट क्वेश्चन कर रहा था मैं एप्टीट्यूड सेक्शन का, तो मैंने देखा तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 35 मिनट्स निकल चुके थे। एंड यार उस समय सच में बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था मैं। मतलब इस जो मैं सोच रहा था कि 15 से 20 मिनट में कर लूँगा, लेकिन मेरे एक्चुअली 35 मिनट्स वहीं पर निकल गए थे एप्टीट्यूड सेक्शन में। एंड उस समय यार एक मन में ऐसा आया था एक बारी के बीच में कि यार गया मेरा पूरा साल, कि अब तो इतने 15-20 मिनट तो मैंने बर्बाद कर दिए, जितने में अब तो सब मेरे से आगे निकल जाएंगे वो बस। पर वहाँ पर जो पॉइंट था ना, वहाँ पर काम रहना इंपॉर्टेंट था, है ना। वहाँ पर मैं काम रह गया था, वहाँ पर मुझे लग रहा था कि यार अभी नहीं गिव अप करूँगा, अभी पूरा पहले सॉल्व करूँगा, बाद में की बात देखी जाएगी। एंड उस समय अगर मैं काम पैनिक कर जाता तो प्रॉब्लम कर देती। तो ये चीज़ तुम्हें करना है, मतलब जहाँ पर सबको डर लग रहा है वहाँ पर तुम्हें उल्टा एक्शन करना है। जो तुम लग रहा है लोगों को कि यार पेपर मुश्किल आ रखा है, टाइम कम रह रखा है, तुम ये सोचो कि यार टाइम बहुत है, डरने की जरूरत नहीं है, तुम अपना करते रहो, पेपर टाइम निकल ही जाएगा। कभी लाइन में ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे साथ लाइन में मुश्किल क्वेश्चन आते रहे धड़ाक से, ये वाला मुश्किल तुमने छोड़ा, आगे वाला मुश्किल, फिर छोड़ा, आगे वाला फिर मुश्किल आ गया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम लो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था इसके लिए क्या करना है कि अगर हो सकता है वर्स्ट केस में तुम्हारे पे सारे खतरनाक वाले एक साथ इकट्ठा होकर आगे, सीधे 4-5 क्वेश्चन स्किप करो एंड वहाँ से करना शुरू करो। इससे क्या होगा कि हो सकता है कि वहाँ 4-5 क्वेश्चन स्किप करते हैं, वहाँ पर सारे इजी वाले हों, एंड तुमने गलती से तुम मुश्किल वाले करते गए, तुम ये सोचते जाए क्या पेपर मुश्किल आया, ईजी वाले आगे थे, तुम वहाँ पर जा ही नहीं पाए। तो यार ये सॉल्यूशन भी, ये सब सॉल्यूशन कम करना है टाइम बचाने के लिए। एंड यार एक बात और थी कि जैसे मेरे टीचर ने मुझे बोला था, जैसे अगर तुम किसी क्वेश्चन में फंस जाओ एंड तुम्हें लगे यार कि यार ये बहुत टाइम क्वेश्चन है, सब लोग कर लेंगे या ये हो जाएगा, इसको उल्टे वे में लेके सोचो। मतलब ये सोचो कि पूरे इंडिया में जो भी गेट का पेपर इस समय दे रहा है, ये क्वेश्चन इतना मुश्किल है कि मेरे से नहीं, उनसे भी नहीं हो पा रहा। चाहे हो पा रहा हो ना हो पा रहा हो, तुम्हें कुछ लेना देना नहीं। तुम जस्ट अपना माइंड सेट ये बना के चलो कि ये क्वेश्चन सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल था एंड शायद ही ये किसी से हुआ होगा। इससे क्या होगा कि तुम उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ोगे और तुम बार बार तुम्हारे मन में वही क्वेश्चन नहीं चलते रहेगा, तो तुम आगे की ज़्यादा सोचोगे एंड पुरानी चीज़ों को उसमें भूल जाना चाहिए, है ना। तो यार अब बारी आती है उन क्वेश्चनों की जिनमें तुम सॉल्व कर लिया तुमने पूरा एंड तुम्हें 50-50% लग रहा है, मतलब तुमने सॉल्व करा एक क्वेश्चन एंड एक ऑप्शन मैच हो रहा है, लेकिन तुम्हें 50-50% कॉन्फिडेंस है, मतलब तुम लग रहा है कि यार हो भी सकता है सही, नहीं भी हो सकता है सही। तो क्या तुम्हें इसमें रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखो मेरे अकॉर्डिंग रिस्क कब लेना चाहिए, या तो तुम्हारे मार्क्स ऑलरेडी इतने आ चुके हैं कि तुम्हें अच्छा कॉलेज जो तुम्हें चाहिए था एटलीस्ट उतना तो मिल ही है, जो तुमने बेस लाइन मानी हुई ना अपनी, कम से कम इतने लाने हैं। अगर तुम्हारे उससे ऊपर चले गए मार्क्स ऑलरेडी, तो तब तुम रिस्क लेने के कैपेबल हो, है ना। अगर तुम उस बेस लाइन के थोड़ा ही नीचे हो तो रिस्क मत लेना, तब तक मत लेना जब तक तुम एक्चुअली जब तो तुम्हें चाहिए वो मिल गया तुम्हें, तब तक तुम्हें रिस्क नहीं लेना। या फिर रिस्क कब लेना है, जब तुम अपने बेस लाइन जो तुमने माना हुआ है उससे काफ़ी नीचे हो, मतलब इतना नीचे हो कि तुम्हें जो कॉलेज अभी मिलेगा, जो चीज़ें मिलेंगी वो तुम्हें चाहिए ही नहीं, मतलब तुम्हें उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो तब तुम रिस्क लो, क्योंकि तब रिस्क लेना ही पड़ेगा ना। नहीं लोगे तब तो तुम्हें पता है कि कुछ होना है नहीं, तो रिस्क ले ही लो, क्या पता सही निकल जाए। तो ये मेरी तरफ से था यार, जो मैं सोचता हूँ और जो मैंने मतलब व्यूज़ वगैरह थे वो मैंने शेयर करें। सो यार दैट्स ऑल इन द वीडियो। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड थैंक यू ऑल।